हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल टैरो ट्रिपल 4 पर। आज हम लेके आ गए हैं एक मंथली टैरो रीडिंग, सितंबर मंथली टैरो रीडिंग फॉर ऑल माय स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए। सितंबर का ये मंथ ऑल माय स्कॉर्पियो के लिए कैसे रहेंगे, आपके लव लाइफ में क्या रहेंगे, आपके लव लाइफ में क्या आने वाले हैं, लव लाइफ में क्या चेंजेस होंगे, आपके पर्सनल लाइफ, आपके वर्क लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपके फिनांस कैसे रहेंगे और आपका हेल्थ मंथ ऑफ सितंबर में कैसा रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ऑन ए वेरी पॉजिटिव नोट। ओके, तो सबसे पहले तो मैं एक बताना चाहूँगा, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। और सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर आपका नेम राशि से अगर आप स्कॉर्पियो होते हो, ओके, सन मून राइजिंग अगर आपका स्कॉर्पियो होता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्कॉर्पियो के लव लाइफ में क्या आने वाले हैं वो हम देखेंगे। प्लीज डिवाइन गाइड करें फॉर ऑल माय स्कॉर्पियो, उनके लव लाइफ में क्या आने वाले। थैंक यू डिवाइन। Okay, Ace of Wands, okay, King of Wands, okay, Seven of Cups, the Hierophant, okay, और Six of Cups। बॉटम की एनर्जी है 7 ऑफ पेंटिकल्स की। ओके, तो स्कॉर्पियो इस मंथ कहीं ना कहीं मंथ ऑफ सितंबर में मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपके लव लाइफ में इंटेंस कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि बढ़ रहे हैं। ओके, इंटेंसिटी कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं और एक कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके लव लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन या फिर हम बोल सकते हैं चेंज की एनर्जी कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। ओके, तो ओवरऑल के लव लाइफ की अगर एनर्जी अगर देखें तो बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ते हुए एक चेंज, ओके, पॉजिटिव चेंज जो है वो चेंज, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ रही है आपकी लव लाइफ में। ओके, तो सिंगल जो स्कॉर्पियो है, ओके, सिंगल जो स्कॉर्पियो है उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कोई ना कोई लाइक आप शायद फाइंड कर रहे हो कोई पर्सन को, ओके, या फिर कोई पर्सन आपको ढूंढते हुए आपके पास आ रहा है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है जो सिंगल्स है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी लीड करते हो, ओके, और आपके तरफ लाइक मुझे दिख रहा है कि लाइक कहीं ना कहीं आप कुछ, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी जो है, ओके, कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन आपके अंदर हो रहा है, या फिर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव आप दिख रहे हो, जिसकी वजह से कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन, ओके, या फिर कोई पर्सन आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है, ओके, या फिर अट्रैक्ट होने के चांसेस मंथ ऑफ सितंबर में बढ़ रहा है। ओके, और ये जो रिलेशनशिप है, ओके, ओके, सिर्फ फेस लेवल का, ओके, लाइक हो सकता है कि आपके फेस, आपके बॉडी को देख के अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, आपके ऑरा को देख के भी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रहा है। ओके, सिर्फ फेस या फिर बॉडी का नहीं है। ओके, और एट द सेम टाइम जब इनके साथ आपका बातचीत होगा, कॉन्वर्सेशन होगा, तब भी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि लाइक होता है कि आपके साथ एक इमोशनल डेप्थ जो है रिलेशनशिप में, वो डेप्थ कहीं ना कहीं लेकर आएंगे। तो जो सिंगल्स हैं मुझे दिख रहा है कि अगर आप चाह रहे हो कि कोई पर्सन आपके लाइफ में आए तो कहीं ना कहीं आ रहे हैं। अगर आप लाइक होते हैं एक टेबल पे बैठे हो, वेट कर रहे हो कि कब आएगा मेरे लाइफ में, तो कहीं ना कहीं मंथ ऑफ सितंबर में आपके लव लाइफ में चेंज आना या फिर आपके लाइफ में कोई पर्सन एंटर हो रहे हैं। ओके, बहुत हाई चांसेस मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, जो रिलेशनशिप में है, तो रिलेशनशिप के जो लोग हैं उनके लिए मुझे दिख रहा है कि थोड़ा इमोशनल अप्स एंड डाउन हो सकता है। ओके, अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट और पॉजिटिवनेस का बैलेंस मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं मैसेज आ रहा है। हो सकता है एक समय होके मंथ के शुरू में हो सकता है कि आपके पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करें आप, ओके, उसके बाद मंथ के एंड के बाद मैनिपुलेशन की वजह से, आपके मैनिपुलेशन की वजह से रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम हो जाए।
ओके, फिर आपके पॉजिटिवनेस की वजह से रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम आए। एट द सेम टाइम अपोजिट साइड से भी ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे, अचानक से कुछ चेंज आ गए, बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स ना आए। ओके, अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश मत कीजिए। पार्टनर के साथ फ्लो की एनर्जी, पास्ट में जैसे फ्लो में चलते थे, ओके, एक दूसरे को समझ के चलते थे, और इसे समझ के चलेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि रिलेशनशिप में एक सुंदर बैलेंस, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप हो रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि रिलेशनशिप में बैलेंस मेंटेन करेंगे तो रिलेशनशिप काफी स्मूथ चल रहा है। ओके, पार्टनर के ऊपर ज्यादा शक मत कीजिएगा, और आपके पार्टनर अगर आपके ऊपर शक करते हैं कोई बात को लेके, उस बात को क्लियर, ओके, एकदम ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश करेंगे तो काफी अच्छे रहते हुए मुझे दिख रहा है कि जो रिलेशनशिप में है। ओके, और एट द सेम टाइम रिलेशनशिप में अगर है, ओके, अगर कोई पास्ट के इश्यूज है एट द सेम टाइम, ओके, कोई पास्ट के इश्यूज है तो दोनों को ही कहीं ना कहीं आपको भी लेट गो करना चाहिए। ओके, एट द सेम टाइम आपके पर्सन को भी लेट गो करना चाहिए। ओके, और दोनों का बॉन्ड जो है, रिलेशनशिप का जो बॉन्ड है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट, फेथ जो है वो बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं मैसेज आ रहा है। ओके, मैरिड, जो लोग मैरिज कपल्स हैं, ओके, मैरिज कपल्स के लिए फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में, ओके, अपने जो क्वालिटी टाइम है, ओके, उनको निकालना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं रहेंगे। ओवरऑल ये मंथ आपको सिखा रहा है कि लव में, ओके, हीलिंग और पेशेंस ही लॉन्ग टर्म के, आपके पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म के जो हैप्पीनेस है, ओके, उसको सही करेगा। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके लव लाइफ में कोई एंटर हो रहा है जो मैरिज कपल्स है, हो सकता है इन लॉज आ जाए, हो सकता है कि आपके मदर या फिर आपके हस्बैंड के इन लॉज, यानी आपके मदर फादर, या फिर आपके इन लॉज यानी हस्बैंड की मदर फादर, ओके, या फिर हस्बैंड की फैमिली मेंबर्स, या फिर आपके फैमिली मेंबर्स के इंटरेक्शन की वजह से हो सकता है, ओके, या फिर कोई और थर्ड पर्सन की वजह से हो सकता है। आप दोनों को टाइम, ठीक है, प्राइवेट टाइम हो सकता है, या फिर आप दोनों का हो सकता है कि एक क्वालिटी टाइम जो है वो नहीं मिल पाने की वजह से हो सकता है रिलेशनशिप में कुछ खराबी आए। तो लाइक हो सकता है कि फैमिली के इंटरफेरेंस आप दोनों के बीच ना लाए, जितना हो सकता है कि आप दोनों का जो बॉन्ड है, ओके, उसके ऊपर काम कीजिए। ओके, फिर दोनों के साथ लाइक हो सके जितना भी फैमिली के टाइम दे, आपके पार्टनर हो या फिर आप हो, आपके पार्टनर के साथ एक पर्टिकुलर टाइम आप स्पेंड कीजिए, तो कहीं ना कहीं मंथ ऑफ सितंबर काफी बेटर रहेंगे। तो फैमिली के इन लॉस हो सकते हैं, आपके फैमिली हो सकता है, ओके, उसकी वजह से भी कोई थर्ड पर्सन की वजह से हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपको फेस करना पड़े जो मैरिड कपल है। ओके, तो ओवरऑल की एनर्जी जो है, ओके, बैलेंस अगर करके चलोगे तो रिलेशनशिप, ओके, या फिर आपके लव लाइफ काफी अच्छे रहेंगे। तो ये थी फॉर ऑल माई स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए आपके लव लाइफ कैसे रहेंगे मंथ ऑफ सितंबर में। अभी देखेंगे आपके करियर एंड वर्क लाइफ कैसे रहेंगे फॉर ऑल माई स्कॉर्पियो। प्लीज ध्यान गाइड करें, ऑल माई स्कॉर्पियो कैसे रहेंगे मंथ ऑफ सितंबर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, the lovers, queen of cups, okay, knight of cups, and the judgment, okay, बॉटम की एनर्जी है द एम्प्रेस। ओके, तो करियर पे अगर देखें स्कॉर्पियो के लिए महीने कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि एक पावरफुल प्रोग्रेस का कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि एनर्जी है। ओके, एक स्ट्रॉन्ग पैशन कहीं ना कहीं एनर्जी का मुझे कहीं ना कहीं एक हाई सिग्नल मुझे कहीं ना कहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं आपको स्कॉर्पियो, कहीं ना कहीं आपको अपने काम पे, हो सकता है कि आपके अपने काम पे लीडरशिप, ओके, और डिसीशन प्लस लाइक डिस्कशन प्लस मेकिंग रोल मिल सकता है। ओके, जो लोग जॉब चेंज या फिर प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हैं उनके लिए ये मंथ काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहते हुए कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है।
ओके जॉब में अगर करते हो ना, ओके आपके लाइक होता है कि आप नेचुरली लोगों का सपोर्ट जो होता है ना, कि सपोर्ट मिलना नेचुरली, ओके तो कहीं ना कहीं नेचुरली लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, ओके और एट द सेम टाइम मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आपका कुछ हो सकता है कि इंक्रीमेंट होना, ओके वेट कर रहे थे समथिंग चेंज का, कुछ चेंज हो रहा है आपके जॉब लाइफ में, ओके तो काफ़ी जॉब लाइफ में काफ़ी मुझे दिख रहा है कि काफ़ी बेटरमेंट आ रहा है जॉब लाइफ। अगर जॉब लाइफ स्टेबल नहीं थे तो जॉब लाइफ में स्टेबिलिटी आ रहे हैं, ओके जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं नए क्लाइंट्स आ रहे हैं, ओके या फिर ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहे थे तो ग्रोथ कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है। जो लोग फ्रीलांसिंग, ओके या फिर क्रिएटिविटी फील्ड में है उनके लिए कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि रिकॉग्निशन और नए प्रोजेक्ट मिलने का चांसेस स्ट्रॉन्ग है। और जो मुझे दिख रहा है कि उसकी वजह से हो सकता है आपके, अगर आप बिजनेस भी करते हो एट द सेम टाइम जॉब भी करते हो तो मुझे दिख रहा है कि वर्क का लोड ओके बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपकी जो डिटर्मिनेशन है, ओके चीज़ों को लेकर डिटर्मिनेशन है या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करने में आप भरोसा रखते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि उसकी वजह से हो सकता है कि आपको आपकी जो सक्सेस है मंथ ऑफ सितंबर में जैसे आपने प्लान किया है उससे काफ़ी अच्छे मिलते हुए मुझे दिख रहा है। ये मंथ करियर के मुझे दिख रहा है कि एक टर्निंग मंथ हो सकता है आपके लिए, जो जॉब करते हो, जो बिजनेस करते हैं, जो क्रिएटिविटी फील्ड में है और एट द सेम टाइम जो फ्रीलांसिंग टाइप के काम करते हैं या फिर ऑनलाइन कम्युनिकेशन कुछ काम करते हैं उनके लिए काफ़ी बेटर आते हुए मुझे दिख रहा है। जो स्टूडेंट्स हैं ओके अगर वो लाइक होते हैं कि चाह रहे थे कि कुछ प्रिपरेशन करना ओके फॉर गवर्नमेंट जॉब, फॉर प्राइवेट जॉब, तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से शुरू करते हुए मुझे दिख रहा है। ये मंथ कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से शुरू हो रहा है और न्यू एजुकेशन, न्यू लर्निंग के लिए भी बहुत अच्छा आपके लिए कहीं ना कहीं बन रहा है मंथ ऑफ सितंबर में। तो फॉर ऑल माई स्कॉर्पियो, तो ये तो थी आपकी करियर एंड वर्क की जगह। अभी देखेंगे आपके फिनेंस एंड मनी का सेक्टर मंथ ऑफ सितंबर में कैसे रहेंगे। ओके प्लीज जॉइन गाइड मी। Okay, the Hierophant, Ace of Swords, Four of Pentacles, the World, the Tower. Okay, bottom की एनर्जी King of Pentacles. Scorpio, फिनेंशियली अगर देखें स्कॉर्पियो को तो इस मंथ में कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं मिक्स्ड, काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड एनर्जीज मिल रही है। ओके इनकम के सेक्टर अगर देखें तो इनकम कहीं ना कहीं स्टेबल रहेगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस भी हो सकता है। जो लोग पास्ट में इन्वेस्ट कर चुके हैं ओके उन्हें कहीं ना कहीं रिटर्न मिल सकता है। इस महीने इम्पल्सिव खर्चा जो है वो अवॉइड करना पड़ेगा। ओके अवॉइड करना ज़रूरी है। ओके अवॉइड करेंगे तो काफ़ी अच्छे रहेंगे। एंड ऑफ द मंथ में ओके अगर अवॉइड नहीं करेंगे तो एंड ऑफ द मंथ में प्रेशर फील हो सकता है। ठीक है एंड ऑफ द मंथ में प्रेशर फील हो सकता है। बिजनेस जो करते हैं बिजनेस वालों के लिए मुझे दिख रहा है कि प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन स्मार्ट प्लानिंग के साथ कहीं ना कहीं ओवरऑल आपके जो पैसे आएंगे ओके वो स्मार्ट प्लानिंग के साथ ही आएंगे। ओके तो बैलेंस मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है। तो मुझे दिख रहा है कि इनकम की जो जगह है ओके इनकम की जगह सही है। पास्ट के इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न भी आ सकते हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे नहीं हो रहे हैं। अभी कहीं ना कहीं मंथ ऑफ सितंबर में एक्सपेंस के ऊपर आपको खर्च लाइक होते हैं, एक्सपेंस के ऊपर सही से एक्सपेंस को सही से मैनेज करने की जरूरत है और न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो फिर ओवरऑल फिनेंस एंड मनी की जगह है ओके वो काफी अच्छे रहेंगे। ओके तो मंथ ऑफ सितंबर कहीं ना कहीं आपके फिनेंस जो है ओके उसको कैसे आप बढ़ा सकते हो उसके ऊपर फोकस करें। कहीं पर इन्वेस्ट नहीं करना है आपको। ओके इन्वेस्टमेंट से बचिएंगे तो कहीं ना कहीं काफी अच्छे रहते हुए मुझे दिख रहा है आपके फिनेंस। ओके क्योंकि आपके जो इनकम है वो काफी अच्छे स्टेबल होते हुए मुझे दिख रहा है। ओके अभी हम देखेंगे आपके हेल्थ मंथ ऑफ सितंबर में फॉर ऑल माई स्कॉर्पियो हेल्थ कैसे रहेंगे। प्लीज जॉइन। 3 of Pentacles,
लोअर एब्डोमेन में कोई प्रॉब्लम होना, ठीक है, ऐसा कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि हो सकता है। ठीक है, तो खाना जो भी कंज्यूम करेंगे, ओके, वो बहुत ही सोच समझ के देख के कंज्यूम करने की ज़रूरत है। ओके, एंड वाटर इनटेक बहुत काफ़ी ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और कहने की वर्कलोड की वजह से स्ट्रेस ज़्यादा रहेंगे। ओके, स्ट्रेस की वजह से हेडेक वगैरह कुछ होना। ओके, फिर स्लीप सर्कल के ऊपर ध्यान रखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहते हुए मुझे दिख रहा है। ओके, हो सकता है कि पेट रिलेटेड, ओके, या फिर लोअर एब्डोमेन, चेस्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपको हो मंथ ऑफ सितंबर में। ओके, ओके, या फिर अगर घर में कोई बेबी है आपके तो बेबी को भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, या फिर घर में कोई फैमिली मेंबर्स, ओके, जो आपके उम्र में छोटे हैं, ओके, तो उनका कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, एट द सेम टाइम ब्रदर सिस्टर भी अगर है तो उनको भी कुछ प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो हेल्थ इश्यूज कुछ मेजर मुझे नहीं दिख रहा है, माइनर हेल्थ इश्यूज है। ठीक है, तो ध्यान रख के चलेंगे तो काफी अच्छे रहते हुए मुझे दिख रहा है। ओके, हो सकता है कि आपको ब्रीदिंग कुछ मुझे दिख रहा है कि समथिंग ब्रीदिंग का कुछ प्रॉब्लम। ओके, तो ब्रीदिंग का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो इस सब चीजों में ध्यान रखिएगा। तो ये थी ऑल माई स्कॉर्पियो के लिए मंथली टैरो ट्रेडिंग। होप आपके साथ रेजोनेट किया है, कितना रेजोनेट किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते ही ऐसे ही नेक्स्ट टैरो ट्रेडिंग पे, तब तक के लिए बाय।